अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दिस क्वेश्चन विल ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। ये हर साल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या लिखा है इसमें। दिस लॉ वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय प्रोफेसर गॉसन बट वॉज डिस्कस्ड इन डिटेल बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश्ड इन 1890। आप सभी ने देखा होगा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक के बारे में बहुत बार जिक्र किया हुआ है इस पूरे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में। तो आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। अल्फ्रेड मार्शल एंड हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिश कब हुआ था? 1890 को। तो गॉसन ने तो इस कंसेप्ट को लाया हुआ है, बट ये लॉ या ये कंसेप्ट बनाया है, लेकिन इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है कि इन्होंने अल्फ्रेड मार्शल ने। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ यूनिवर्सल इन कैरेक्टर। यूनिवर्सल इन कैरेक्टर मतलब कि इस लॉ के बारे में हम जब भी बात करेंगे, इस लॉ का मतलब ये लॉ पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि कोई किसी और देश का है, इंडिया में एप्लीकेबल है, अमेरिका में एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। यूनिवर्सल मीन्स व्हाट? हर जगह हर ह्यूमन बीइंग के साथ ऐसा होगा। ये लॉ में जो बताया गया है वो होगा, इसलिए इसे यूनिवर्सल बोला गया है। इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर दैट यूटिलिटी डिराइव्ड डिमिनिशेज विथ द रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ अ वांट। जैसे हम बात कर रहे हैं कि वांट की इंटेंसिटी इन द रिडक्शन ऑफ द वांट, मतलब जितने तुम्हारी वांट की इंटेंसिटी रहेगी और तुम्हारा वांट सेटिस्फाई होते जाएगा, उस तरीके से वो इंटेंसिटी ऑफ वांट क्या हो जाएगा? रिडक्शन होगा, कम होते जाएगा। जैसे मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में कि कोई भी कमोडिटी हम कंज्यूम करते हैं फर्स्ट टाइम, तो उसकी इंटेंसिटी मतलब उसका वो कंज्यूम करने की इच्छा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही वो सेम कमोडिटी हम और कंज्यूम करते जाते हैं, तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस होती है, कम होती जाती है। तो ये जो लॉ है वो हर जगह एप्लीकेबल है। तो हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ ये सेम बात होगी। जब भी कोई ह्यूमन बीइंग कोई कमोडिटी, सेम कमोडिटी एट अ टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि उसका ये लॉ ये बोल रहा है, और ये ऑब्वियस है कि उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या होगा? रिड्यूस होते जाएगा। मतलब उस पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करने की इच्छा रिड्यूस होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसलिए इसे क्या बोला गया है? यूनिवर्सल लॉ बोला गया है। देखते आगे क्या दिया है। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। द एडिशनल बेनिफिट which a person derives from a given increase in his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. जैसे अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे अदर फैक्टर्स, इस लॉ को प्रूव करने के लिए अदर फैक्टर्स इन्होंने क्या रखे हैं? विल नॉट चेंज, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। कोई भी फैक्टर और चेंज नहीं हो रहा है। जैसे हम जब कोई भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है? जब हम कोई कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, इंक्रीज इन हिज स्टॉक ऑफ द थिंग्स डिमिनिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज़। जैसे उसके पास जो चीज़ है, अगर उसका स्टॉक और बढ़ते जाता है, जितना इंक्रीज होते जाता है, तो उसको उस चीज़ की वैल्यू या उसकी इंटेंसिटी या उसकी वांट क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है, डिमिनिश होती जाती है ना। तो इस तरीके जैसे हमने बोला कि एप्पल के एग्जांपल हमने लिया, तो एप्पल का स्टॉक जितना बढ़ते जाएगा या वो जितना खाते जाएगा एप्पल, तो एप्पल खाने की इच्छा उसकी कम होगी। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि उसकी कुछ और खाने की इच्छा, खाने की इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा उतनी ही बड़ी रहेगी, ऐसा है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेम प्रोडक्ट की, तो इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड जो यूज़ किया, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। तो अदर फैक्टर्स जो है, जैसे कोई होता है ना, ऑड वन आउट होता है, जिसको एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी उसको कितने भी दे दो तो वो कभी खाना ख़त्म नहीं करेगा। तो ये क्या है? अदर थिंग्स है, ये उसकी लाइक्स, उसके हैबिट्स है ना। तो उसको अदर थिंग्स बोला गया, दैट विल बी रिमेन कांस्टेंट।
In other words, marginal utility that any consumer derives from successive units of a particular commodity goes on diminishing as his or her total consumption of that commodity increases. In short, the more of a thing you have, the less you want to have more of it. है ना? सही बोला गया यहाँ पे. क्या बोला गया है कि कोई भी कमोडिटी मार्जिनलिटी ये बताता है एनी कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम सक्सेसिव मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कैसे डिराइव होता है, वो कैसे यूटिलिटी मिलती है किसी भी कंज्यूमर को जब वो कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी सेम कमोडिटी कंज्यूम करता है और वो सेम कमोडिटी जैसे जैसे कंज्यूम कर जाता है तो उसकी इंटेंसिटी उस कमोडिटी की कंजम्पशन करने की जो इच्छा कंजम्पशन की जो इच्छा होती है वो क्या होता है डिमिनिश हो जाना यानी डिक्रीज़ होती रहती है. तो इन शॉर्ट इसी को बोला गया है कि जैसे जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी तो वो चीज़ होने की वो चीज़ या वो कमोडिटी अपने पास होने की चाहत इच्छा वो हमेशा कम रहेगी और जो चीज़ हमारे पास नहीं रहेगी उस चीज़ की होने की इच्छा ज़्यादा रहेगी. तो ये इस स्टेटमेंट ऑफ लॉ में बताया गया है. आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे टेबल ऑफ मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताया गया. डिमिनिशिंग मतलब डिक्रीज होते जाना. तो हमने पिछले टेबल में टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कैलकुलेशन और कंपैरिजन देखा था. अब यहाँ पे हम सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी देखने वाले हैं. देखेंगे कमोडिटी 1 के वक्त 10 सेम एग्जाम्पल लिया हुआ 10 फिर डिक्रीज हो रहा है मार्जिनल यूटिलिटी 8 फिर 6 फिर 4 फिर 2 0 एंड देन माइनस में. सेम बात है जैसे पिछले हमने लॉ में पढ़े थे या कंपैरिजन में पढ़े थे. द टेबल शोज दैट मार्जिनल यूटिलिटी कीप्स ऑन डिमिनिशिंग विथ इंक्रीज इन कंजम्पशन फर्दर इट बिकम्स ज़ीरो एंड देन निगेटिव. है ना, एक लेवल पे आके वो ज़ीरो हो जाता है और उसके बाद निगेटिव होता है. मतलब उस कमोडिटी को कंज्यूम करने की इच्छा उसकी निगेटिव में जाती है कि मुझे अब ये नहीं चाहिए, मेरे सामने से ये प्रोडक्ट कमोडिटी लेकर जाओ, अभी मुझे इसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है. ये लेवल आता है माइनस जब आने लगता है यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का लेवल. इसी को प्लॉट किया गया है इस ग्राफ में. देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 दिया हुआ है. एक्स एक्सिस में यूनिट ऑफ कमोडिटी और वाई एक्सिस में मार्जिनल यूनिट को प्लॉट किया गया है. यूनिट 1 में यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे यूनिट 1 जब हम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे तो यूटिलिटी कितना आ रहा है 10 आ रहा है. फिर 2 में ये डिक्रीज होके 8 हो रहा है. 3 में 6 हो जा रहा है. बिल्कुल इसी को सेम प्लॉट करना है. 4 में यूटिलिटी 4 हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी. 5th में मार्जिनल यूटिलिटी 2 हो रही है. तो इट इज़ कमिंग डाउनवर्ड्स. है ना, डाउनवर्ड्स नीचे आ रहा है ये ग्राफ. और 6 में क्या हो रहा है 0 हो रहा है 6 में. और 7 में क्या हो रहा है -2. तो ये जो माइनस का जो पोर्शन है ये वाला जो आप लोग को कलर करके दिया हुआ है ये क्या दिखाता है आपको डिस यूटिलिटी शो करता है. तो ये जो माइनस में जो यूटिलिटी जा रही है वो क्या दिखा रही है डिस यूटिलिटी. मतलब वो यूटिलिटी है ही नहीं, वो क्या है डिससेटिस्फैक्शन है, डिस यूटिलिटी है जो कि कंज्यूमर को नहीं चाहिए होता है. तो इस तरीके से ये क्या हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. आपको ये क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो आपको इसमें टेबल भी एक्सप्लेन करना है और ग्राफ को भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है जैसे आपके बुक में दिया है. तो आज के लिए इतना और नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच.